जिटौन में गोलानी ब्रिगेड का एक्शन देखने को मिल रहा है। हमास लड़ाकों के साथ साथ आमने सामने की जंग चल रही है। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। ये देखिए गाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें अब ऐसी आ रही हैं जहां पर ग्राउंड पर अब इजराइल की सेना पूरे लाव लश्कर के साथ, अपने तमाम हथियारों के साथ, स्पेशलाइज्ड ब्रिगेड के साथ, स्पेशल कमांडोज के साथ उतर चुकी है ग्राउंड पर। एक ऑपरेशन, एक मोटो, एक लक्ष्य, हमास का खात्मा। और शायद इसीलिए आप कह सकते हैं कि गाजा अब डेड जोन बन चुका है। डेड जोन, खासकर हमास का डेड जोन। इसी से जुड़ी अगली खबरें। जेनिन में स्मोक बॉम्ब से हमला किया इजराइल ने। इजरायली फोर्स ने किया स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल। जेनिन कैंप में हमास लड़ाकों के छिपे होने का दावा है। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। वेस्ट बैंक में पड़ता है जेनिन, और अगर गाजा के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा इस वक्त एक्शन दिख रहा है आईडीएफ का, तो वो वेस्ट बैंक का जेनिन है, जहां लगातार आईडीएफ रेड मार रही है, हमले कर रही है, और अब तो यहां तक जानकारी है कि हमास के ठिकानों पर वहां एयर स्ट्राइक तक की गई है। चलिए अगली खबर दिखाता हूं, उसी से जुड़ी हुई। जेनिन कैंप में आईडीएफ हमास की मुठभेड़ हुई है। लड़ाकों ने आईडीएफ जवानों पर फायरिंग की है। यानी हमास के लड़ाके वेस्ट बैंक में भी छिपे बैठे हैं और वहां भी वो इजराइल की सेना पर, इजराइल के सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। ये हमास के लड़ाकों की आईडीएफ के ऊपर फायरिंग की तस्वीरें, उसी की आवाज सुन सकते हैं आप। गाजा में और 2 इजरायली सैनिकों की मौत की भी खबर है। इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब उस नुकसान की इंटेंसिटी इजराइल कैसे जज करता है या दुनिया कैसे जज करती है, वो बिल्कुल अलग है। इजराइल कह रहा है कि हम कितने भी नुकसान में जाएंगे लेकिन हमास को नहीं छोड़ेंगे, और इसी नुकसान की खबर है। 2 सैनिकों की मौत हुई है इजराइल के। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उनकी जान गई है। 36 घंटे में 11 सैनिकों की मौत हुई है। जमीनी हमलों के दौरान अभी तक 58 सैनिक इजराइल के अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजा जंग में अब तक 374 इजरायली सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। तो ये वो उन 2 सैनिकों की तस्वीरें जिन्होंने अभी हाल ही में गाजा में इस ऑपरेशन में अपनी जान गंवाई। तो 2 और आईडीएफ सैनिकों की मौत। आइए आपको बिग वॉल पर इस बारे में जानकारी देते हैं। क्या है वो, क्या नाम है उनका, सब आपको बताते हैं। देखिए यहां पर आई वो जानकारी। क्वाड कमांडर कैप्टन रॉय बीबर की इसमें मौत हुई है। हमलों में मारे गए पैराट्रूपर बेन्यामिन और एयरली, ये भी यहां पर जानकारी आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन में 58 सैनिकों की मौत हो चुकी है, आईडीएफ का दावा है। 36 घंटे में 11 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजा जंग में अब तक 374 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। हमास के हमलों में आईडीएफ के कई मिलिट्री वाहन और मरकावा टैंक भी तबाह हुए हैं। और ये किसी भी जंग में होगा, आप किसी के सामने जाएं, चाहे वो आतंकी संगठन ही हो, नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। अम्बेसडर सज्जनहार, मैं एक लार्जर पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं। सर, कतर का रोल मुझे समझाइए, क्या है इस पूरी वॉर में? कतर में वो संगठन जिसके ऊपर इजराइल में घुसकर आतंकी हमला करने का आरोप है, उस संगठन के मुखिया वहां पर ऐसे बैठे हैं जैसे वो फ्री हैं, वहां पर उनको कोई दिक्कत नहीं है। और कतर के साथ दुनिया यहां पर नेगोशिएशन भी कर रही है कि भाई हमास के साथ नेगोशिएशन करो। कतर का क्या रोल है सर? देखिए, एक मैं कहूंगा गौरव, जो एक कहावत है इसमें अंग्रेजी में, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, मतलब वो दोनों रोल अदा कर रहा है। वो जैसे आपको पता है मध्यस्थता का भी रोल करता है, और फिर जो ये आतंकी हैं उनको अपने यहाँ उसने पनाह भी दी हुई है। ये मानना पड़ेगा, जो कतर है एक छोटा देश, बट इट कंटिन्यूज टू हिट अबव इट्स वेट। इंटरनेशनल अफेयर्स है, ग्लोबल अफेयर्स है, आप उसमें कुछ कह लीजिएगा, उसके पास इतनी ज्यादा गैस इतनी मात्रा में है, पूरी दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर है जो उसके पास गैस है, और ये पूरी दुनिया को जरूरत है। और वो अपने को ऐसे पोजीशन उसने किया हुआ है, अपने यहाँ पर अल जजीरा चैनल भी उसने चलाया हुआ है, जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोप के और देश हैं, या फिर इस तरफ से अगर आप लीजिए
ईरान का उसके साथ संबंध या तुर्की के संबंध, सभी के साथ उसने अपने संबंध अच्छे रखे हैं। आपने अभी इनका बताया है जो हमास का, जो उसके लीडर्स वहां पर हैं, आपको याद होगा जो सारे तालिबान के लीडर्स भी वहां थे, जो अमेरिका और तालिबान के बीच में जो बातचीत चल रही थी। अंबासडर सज्जनहार, ऐसे में जब रक्षा मंत्री इजराइल के कहते हैं कि हम विदेश में भी घुसकर मारेंगे हमास के लीडर्स को, तो क्या ये चैलेंज कतर को है? और क्या कतर में उनको, कतर की सरकार उस तरह की सिक्योरिटी दे रही होगी? नहीं, बिल्कुल ये चैलेंज कतर को ही है, क्योंकि ज्यादा वहां पर ही हम देखते हैं जो बिल्कुल, चाहे वो ईरान के विदेश मंत्री हो, वो आते हैं वहां पर, उनसे मुलाकात करते हैं और बिल्कुल खुले आम मुलाकात की जाती है। तो यकीनन ये चैलेंज कतर को ही है। और कतर को हमने देखा है, तुर्की ने भी और कतर ने भी, जैसे उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है इजराइल के विरुद्ध, और उन्होंने कहा है जो वहां पर आतंकवाद ज्यादा इजराइल फैला रहा है, ना कि हमास फैला रहा है। तो इसीलिए ये चैलेंज कतर को है, और मेरे विचार से जो इजराइल कहता है वो उसको पूरा करता है।